वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। और ये जो क्वेश्चंस है सर्ट से है और ये बाइलैंग्वेज है, पर ये सर्ट से ऐसे कारण से इसमें बाइलैंग्वेज की कोई ज़रूरत था नहीं। तो चलिए इसे फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। प्लीज़ बहुत ध्यान से सॉल्व करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले चीज़ कि अगर पावर में 1/2 है, इसका मतलब हमें इसका रूट निकालना है, तो इसका भी रूट निकालना है। लेकिन होगा क्या यहाँ पे कि हमें ये माइनस में है पावर, तो ये 1 जो भी आएगा 1 आ जाएगा। तो इसे हम लोग रूट कैसे निकालेंगे? तो 20 + 28 + 10√3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉर्मूला में टूटेगा a + b के होल स्क्वायर में, और 2ab जो होगा फार्मूला का वो हमेशा ये रूट वाला होगा, ठीक है। तो इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × √3। तो ये फार्मूला का 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a क्या हो गया? तो a स्क्वायर कितना हो गया? 25, और √3 का स्क्वायर 3। देखिए 25 और 3 8 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर, और ये 2 × 5 × √3, ये हो गया 5 + √3 का स्क्वायर। सेम चीज़ अगर यहाँ करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 7 + 4 √3। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × √3। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो गया 2 + √3 का स्क्वायर। तो अगर इसका हम लोग रूट करेंगे तो ये 1/2 और ये रूट कट गया, तो ये बचा 5 + √3, और ये आपका हो जाएगा 1/2 + √3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आया 1 + 2√3, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 5 + √3, ठीक है। ये हमारा आ गया 5 + √3। और जब भी ऐसे नंबर्स रहेंगे आपके पास 1/2 √3 में, तो ये आंसर आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + √3 - 2 + √3, तो ये जाएगा 3 + 2√3, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन में गलती, क्वेश्चन में ही जहाँ पे भी सोर्स हमारा है वो क्वेश्चन जो हमने वो गलत दे दिया। ये था कि इस प्लस की जगह पे माइनस बिठा दिया गया, ठीक है। तो ये माइनस अगर होगा तो ये वाला भी माइनस में आता, और ये वाला माइनस में आएगा तो ये वाला प्लस में आएगा, तो ये वाला माइनस होता, √3 कैंसिल होकर सिर्फ 3 बचता, ठीक है। बट जैसे दिया हमने वैसे सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर आएगा 3 + 2√3, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास 2 + √3/2 - √3, 2 - √3/2 + √3, और √3 + 1/√3 - 1। तो अब देखिए इस 2 + √3 को हम लोग ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिखाया था कि जब इसका ऊपर साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो 2 + √3 पहले से था, एक और 2 + √3 आ गया, तो 2 + √3 का स्क्वायर हो गया, और ये वाला हो जाएगा 2 - √3 का स्क्वायर। अब आते हैं इस पे, तो ये हमारा फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए इसमें हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, इसे ऊपर किए हैं, क्योंकि ये √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 - 1 2 आ गया, तो ये नहीं कर सकते। इसका स्क्वायर 4 था, इसका स्क्वायर 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग तोड़ेंगे √3 + 1, और यहाँ पे ये माइनस था, तो ये हो जाएगा √3 + 1 ऊपर में, और नीचे हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1। तो ऊपर आ गया आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 2√3, और नीचे आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 - 1, क्या a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर आ गया आपका 4 + 2√3, और नीचे आ गया आपका 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो कितना बचेगा 2 + √3, 2 कैंसिल। अब बस जो जैसे लिखा है उस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना बचा? 4 + 3 पहले से, 4 + 3 + 2
ये बचा 2 + 3 करो तो 2 × 2 4, 4√3। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ करेंगे, 4 2 - √3 के लिए ये, और ये 4√3, और ये आपका आ जाएगा 2 + √3। तो ये दोनों आपसे कैंसिल हो गए। 4 4 8, 6 14, 2 16 + √3। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, 6 - 2y = 1296 है और 7 × 3x - y = 343 है। तो हम x + y निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसे x - 2y लिख लेंगे। ये 1 2 6 है, 6 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो x - 2y = 4 हो गया, और 7 to the power x - 3y = ये 7 का क्यूब है, तो x - 3y = 3 हो गया। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये हो गया y = 1। तो अगर y = 1 है तो हम लोग x = 6 निकाल लेंगे। बिठा दो, 6 + 1 दैट इज़ 7। अगला सवाल है, ठीक है। देखिए, हमें ये जो पूरी चीज़ है इसके इक्वल टू इस फॉर्म में लेके आना है, तो बाकी हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग भी एक एक स्टेप से करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर हो जाएगा सॉल्व करना। तो चलिए एक एक स्टेप से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 - 4√8, इसे हमें सॉल्व करना है। तो रैशनलाइज़ करिए, 4 + √8 ऊपर आ गया, और नीचे 4 - 8, और ये हो गया 4 + √8। तो ऊपर हो जाएगा 4 + √8, और नीचे हो जाएगा a² - b², 16 - 8, तो ये हो जाएगा 4/8। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 1/2 हो गया, ये आपका 1/√8 आएगा। तो इस √8 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4 × 2, तो अगर 2√2, तो ये 1/2√2। अब इसमें √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे √2 कहीं भी नहीं, ऊपर √2 था। तो क्या करेंगे, 1/2 आ गया, और ये √2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 4। √2 × 2 2 2 × 2 4। ठीक है, अब बचा ये दोनों, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में था 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का 8, तो 1 आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 + √2 का होल स्क्वायर माइनस 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में तोड़ें, 9 + 8, ठीक है, प्लस 2 × 3 6, 12√2 माइनस 9 + 8, 12√2, तो ये आ गया अब 17। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 12√2, ये भी आ जाएगा -17, ये आ जाएगा 12√2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा 24√2, प्लस नहीं है, तो ये 24√2 यहाँ आ गया। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया प्लस। अब दोनों से √2 कॉमन निकाल लेंगे और एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ बचेगा 1, और ये हो गया 96। तो आ गया 1/2 प्लस 97/4 × √2। तो अगर a + b √2 से कंपेयर करेंगे तो a हो गया 1/2 और b हो गया 97/4। ठीक है, तो ये हमारा ये निकला हमारा। तो अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहला क्या है, 3 × 1/2, 4 × 97/4, तो 4 4 कैंसिल, ये 3/2, ये हो गया 97। तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1½ प्लस 97, तो ये हो गया 98 1/2। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, इसमें देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छे से सर्ट्स के रूल्स पता होने चाहिए कि कॉमन कैसे निकालते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, ऊपर में आपके पास 2 का पावर 2n कॉमन निकल जाएगा। तो 2 का पावर 2n कॉमन निकालेंगे ऊपर, तो बचेगा 1 - 3/4। अब 4 कैसे आया, तो ये जो बाकी साइड है ये वाला, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4। ठीक है, मतलब 2 का पावर 2, क्योंकि डिवाइड माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/4 बच गया। सेम चीज़ यहाँ 3 का पावर n निकाल सकते हो, तो फिर बचेगा 1 - 2 × 3 का पावर 2, 2 एक कलर चेंज कर लीजिए, दोनों जगह दिखे, ये मान लेते हैं। तो ये देखिए 3 का पावर n था और ये 2 था, तो ये लिख दिया हम लोग। 3 का पावर 2 बचा, तो ये लिख दिया।
अब नीचे आते हैं, तो नीचे देखिए आप लोग लिख सकते हैं 3 का पावर n बाई 3 का पावर 4, ठीक है। ये हो गया आपका, इस 4 को हम लोग क्या 4 टू द पावर n प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 3, और रूट के पावर को पावर सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 2 आ गया आपका, सॉरी ये n प्लस 3 था, माई मिस्टेक, n प्लस 3, तो ये आ गया 2n इंटू 2 टू द पावर 6। तो अगर यहाँ से और यहाँ पे आपका 2 का पावर 2n बचा है, तो 2 का पावर 2n निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या 2 का पावर 6 माइनस 1 बचा, तो यहाँ भी हमने 2 का पावर 2n निकाल लिया, तो 2 का पावर 6 माइनस 1 बचा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये 3 का पावर 4 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 माइनस 3/4, तो इधर हो गया आपका 1/4। अब हम वाइट्स में चले आते हैं क्योंकि वाइट ज़्यादा विजिबल है, तो 1/4 हो गया, इनटू ये आ गया आपका 2/9, तो ये हो गया आपका 7/9, और ये 3 का पावर 4 मीन्स ऊपर चला गया, मीन्स 81 ऊपर चला गया, और नीचे आपका आ गया 2 का पावर 6 माइनस 1, तो 2 का पावर 6 जो होता है वो होता है 64, दैट इज़ 63। तो 9 से कटा ये 2 टाइम में, 2 से कटा ये 2 टाइम में, और सो वी आर मेकिंग मिस्टेक कहाँ पे, 7 से कटा ये आपका 9 टाइम में। सो इस बेटर हम लोग दोबारा कर लेते हैं इसको, क्योंकि फिर दोबारा गलत हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऊपर बचा हमारे पास 1/4, 7/9, नीचे बचा 1/81, और ये बचा आपका 63, ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो पहले 9 से काटेंगे 9 टाइम में, ये कटा 7 बार में, 9 से ये कटा, 7 से ये 7 कटा, 9 से ये 9 कट गया, तो आ गया 1/4। हम यहाँ पे समहाउ मिस्टेक की हम लोग, जिसके कारण से ये गलती हो रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिससे दोनों नंबर कट रहा है, ये नंबर भी कट रहा है और ये नंबर भी कट रहा है, ऐसे कर लेते हैं। तो एक काम करिए 60, अब चेक करिए, तो 64 ऐसा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। क्यों, कैसे, 64 इंटू अगर आप लोग 3 लिखिएगा तो यही आएगा, और यहाँ पे 64 इंटू 5 लिखिएगा तो भी आएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, 108 को लिख सकते हैं 36 इंटू 3, और 136 इंटू 5, तो ऊपर 64 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8√3, 8√5, ये आ जाएगा 6√3, ये आ जाएगा 6√5। तो 8 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस √5, 6 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस √5, तो ये कट गया, तो आ गया 8/6, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, तो 4/3 इसका आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास ये, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन है, सॉल्व करने का एक तरीका बहुत आसान है कि हम लोग इसे देखें कि ये कब सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो अगर एक इक्वेशन हमारे दिमाग में आता है जो कि h² = p² प्लस b² होता है, ठीक है, तो ये तभी हो पाएगा अगर हमें इसका स्क्वायर सेम मिल जाए। तो 24 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, 576, हाँ 576, और 10 का स्क्वायर आता है 100, तो इन दोनों को जोड़ के आता है 26 का स्क्वायर कितना 676। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ ही रहा है, तो मतलब ये जो मेरा पावर था ऊपर में, ये इक्वल टू कितना हो गया 2, तो इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ सॉरी a यहाँ पे है, ये 3 है, ये हो गया आपका 2। तो क्यूब करेंगे बोथ साइड, क्यूब उठाने के लिए, इधर a बच गया, इधर बच गया 8, तो 8 हमारा आंसर हो गया। अब आता है अगला सवाल। देखिए ये सवाल जो है आपका, ये मतलब एक साथ अगर आप करने जाओगे तो आप कन्फ्यूज और गलत कर दोगे। अब क्या करो, अलग अलग करो। जैसे पहले 4/√3 है, 2 माइनस √2, तो इससे आप रैशनलाइज कर लो। तो अगर रैशनलाइज करोगे तो 4√3, और ये आ जाएगा 2 प्लस √2, और नीचे भी आ जाएगा 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। तो ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए जैसे है, क्योंकि कट सकता है इसी कारण से। ऊपर 4√3 था और नीचे 2 था, ठीक है। फॉर्मूला में तोड़िए, ये आएगा a², ये आएगा b², a + b - b, तो 4 - 2 2 हो गया, तो ये 2 से 2 टाइम में कट गया। तो इसको 2 टाइम में अगर हम लोग इसे काट देते हैं, तो अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 × 2 कितना हो गया 4√3,
और ये आपका हो जाएगा 2√6। ये हमारा पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे में जो कि है 30 डिवाइडेड बाई 4√3। अब इस 18 को आप लोग थोड़ा एक काम करिए कि इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो ये 3√2 हो जाएगा। तो ये 3√2 हो गया। अब ऊपर नीचे फिर से रेशनलाइज 4√3 प्लस 3√2, 4√3 माइनस 3√2। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करिएगा तो अगर आप इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर से a प्लस बी माइनस बी हो गया, ये प्लस होगा। तो a प्लस बी मतलब कितना, a का स्क्वायर कितना 16√3, तो 16 इंटू 3 कितना 48, और 9 का स्क्वायर इंटू 2 18, तो 48 माइनस 18 30 आता है। तो ये 30 और ये 30 कैंसिल हो गया। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए किया कि थोड़ी जगह की कमी है जिसके कारण से, तो आप घर पे बना सकते हो आराम से बैठ के। ठीक है, तो ये देखिए इनके आगे हमारे पास आ गया 4, इनके आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -4√3 माइनस 3√2। अब आते हैं इसमें, तो इस 18 को फिर से लिख सकते हैं हम लोग 3√2। ठीक है, अब आएगा 3 माइनस 2√3, ऐसे कर लेते हैं 3 माइनस √3, 3 प्लस 2√3, 3 प्लस 2√3, फिर आएगा 9 माइनस 8। ठीक है, नहीं 9 माइनस 12 आएगा, सॉरी ये 9 माइनस 12 आ गया, तो ये आएगा -3 नीचे, तो 3 और ये 3 कैंसिल, बाहर माइनस हो गया, तो ये माइनस, इससे फिर से माइनस से दोनों प्लस हो गए, तो प्लस का साइन बिठाइए और गुना करिए, तो ये आपका आ जाएगा 3√2। ठीक है, ये आ गया आपका 3√2 और 2√6, √2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे √6 आ गया, तो ये हो गया। अब बचा √96, तो √96 क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 6, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 6 बचा, तो ये हो गया -4√6। ठीक है, तो प्लस 3√2 माइनस 3√2 कट गया, ये दोनों भी कट गया। अभी देखिए ये आपका गया 2 2 4 प्लस 4 माइनस 4, ये भी कैंसिल, तो इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास x टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू x टू द पावर 1.5 टू द पावर x। इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं, x है तो यहाँ पावर के ऊपर पावर है, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, और लेकिन इस साइड में हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि देखिए अगर इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा दोनों ऊपर सेम चीज़ आ जाएगा, तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आ जाएगा x का पावर 1.5 इक्वल टू 1.5 इंटू एक्स, ये दोनों का x सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/2, ये भी 3/2 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा 3/2 हो गया, ये 3/2 रहने देते, 1.5 ही रहने देते हैं, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो अब बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इधर बचेगा x3, और अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25 x², तो ये कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2.25, हमें वैल्यू निकालना है √x माइनस 0.5 का रूट, तो √x मीन्स 2.25, तो 2.25 का कितना आएगा 1.5 माइनस 0.5, तो ये हो गया √1, तो 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपना इस वीडियो के आखिरी सवाल में। तो ये सबसे आसान सवाल मुझे लग रहा है यही है। सो पहला है 13 + a, 13 + a मतलब 13 ये हो गया प्लस 3 हो गया, a 3 है, तो ये 16 मीन्स 4, 112 + b कितना 9, तो आएगा 121, तो ये हो गया आपका 11, उसका c - 1, तो 10 - 1 तो 9, तो ये आ गया 3, तीनों को जोड़ दीजिए 15 3 18, तो 18 इसका आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इंडिसेस ऐसा चीज़ है कि आप इसमें गलत नहीं कर सकते अगर आपको पता है तो प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया है कोई प्रॉब्लम, दोबारा बनाएं, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम पोस्ट करें आपके पास पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पिछले वीडियोस के जो आ गए थे। सो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दें।